मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जरम मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम क्रम बंधने ही। भक्तों ने पुकारा है, भोलेनाथ का लिया सहारा है। नंदी पे सवार होके भोलेनाथ आ रहा है, लेकिन भक्तों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। आपने एक मनगढ़ंत कहावत जरूर सुनी होगी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दर्शकों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये मनगढ़ंत कहावतें हैं। कावड़िया यात्रा के दौरान एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कई जगह चुठेल हो जाते हैं, सांप के डसने से कावड़िया की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर रक्षा नहीं करते बाबा भोलेनाथ, चाहकर भी बाबा भोलेनाथ रक्षा नहीं कर पाते। काल के आगे विवश हैं बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ अर्थात शंकर जी भक्त वत्सल हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। लेकिन चाह कर भी बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। काल के आगे अधीन है बाबा भोलेनाथ। शास्त्र प्रमाण देंगे आपको, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। तो दर्शकों, सावन का महीना चल रहा है, सभी लोग चारों तरफ बाबा भोलेनाथ की अर्थात शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बहुत से गांवों से लोग कावड़ यात्रा कर रहे हैं, कावड़िया बन के शंकर जी को जल अर्पण करने जा रहे हैं। कावड़िया चल पड़े हैं, पाँव में छाले हैं, मुंह पे जय जयकारे हैं। उनका मानना है कि बाबा भोलेनाथ अर्थात शंकर जी हमारी रक्षा करेंगे, हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, हमारे परिवार में सुख शांति होगी और हमारे परिवार का कोई भी सदस्य अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और हमारी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हम तो देवों के देव महादेव की पूजा कर रहे हैं। हम तो सबसे बड़े देव की पूजा कर रहे हैं, जो देवों के भी सबसे बड़े महादेव हैं, जो हमें अकाल मृत्यु से बचा लेंगे। लेकिन भाइयों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति जिसका लड़का बिल्कुल झींगा मांगा सा हो और फिर भी वो अपने लड़के का नाम पहलवान रख ले, तो उसका लड़का नाम रखने से पहलवान नहीं हो जाएगा। इसी तरीके महादेव कहने से महादेव नहीं हो जाएंगे शंकर। लेकिन अगर आप मान लें कि शंकर जी महादेव हैं तो आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए कि शंकर जी काल से आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आपके परिवार की रक्षा वो काल से नहीं कर सकते। प्रमाण देंगे आपको शास्त्रों से, और साथ में ये भी बताएंगे कि वो असली महादेव कौन है जो काल से आपकी रक्षा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमाणों से। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसका देखेंगे हम लोग नवा स्कंद, पृष्ठ नंबर है 698। ये भगवान नारायण और नारद जी की बात चल रही है, वार्ता चल रही है। यहाँ से देखेंगे हम लोग, भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इस इंद्र सावरणी से वृषध्वज का जन्म हुआ। अब इस वृषध्वज को याद रखना, वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इस वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। शंकर अर्थात बाबा भोलेनाथ में वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी, जो आज कावड़िया बाबा भोलेनाथ अर्थात शंकर जी की पूजा करने के लिए निकल पड़े हैं। और आज चारों तरफ शंकर जी की पूजा हो रही है, जय जयकार हो रही है। वही शंकर जी के भक्त थे वृषध्वज, असीम श्रद्धा थी उनकी। स्वयं भगवान शंकर
इनके यहाँ बहुत काल तक ठहरते थे। भगवान शंकर जी वृषध्वज के घर पर आते थे और बहुत समय तक उनके घर पे रहते थे, उनका खाना खाते थे, उनके घर पे ही रहते थे। अब आज जितने भी कांवड़िया हैं उनने तो भगवान शंकर को देखा ही नहीं होगा। घर पे आना, उनका भोजन करना तो बहुत दूर की बात है, उनने तो देखा ही नहीं होगा। और ये ऐसा भक्त था वृषध्वज कि इसके घर पर भगवान शंकर इसके साथ रहते थे, बहुत दिनों तक इसके घर पे रहते थे। शंकर जी इसके साथ में रहते थे, ऐसा प्रिय भक्त था। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। वृषध्वज के प्रति भगवान शंकर पुत्र से भी अधिक प्रेम रखते थे, पुत्र से भी अधिक स्नेह करते थे, ऐसा भक्त था। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 699। वह केवल भगवान शिव की ही श्रद्धा रखता था। वृषध्वज सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव में ही अपनी श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे श्राप दिया। सूर्य ने उसे श्राप दे दिया ईर्ष्यावश, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव में ही अपनी श्रद्धा रखता था, इसलिए सूर्य ने उसको श्राप दे दिया। राजन तेरी श्री नष्ट हो जाए। श्री का अर्थ होता है कि जिसकी श्री नष्ट हो जाती है उसकी निरोगी काया से उसकी काया रोगी हो जाती है, उसकी काया में रोग लग जाते हैं। भक्त पर शंकर देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। अब देखिए यहाँ पर भगवान शंकर आशुतोष भोलेनाथ ये भक्त की रक्षा करने के लिए त्रिशूल उठाकर दौड़े सूर्य को मारने के लिए। और भक्त भी कैसा, जिसके घर पे बाबा भोलेनाथ आते थे और वो पुत्र से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। सूर्य के पिता थे कश्यप और कश्यप के पिता थे ब्रह्मा जी, अर्थात ब्रह्मा जी अर्थात दादाजी की शरण में, अपने दादाजी की शरण में पहुंच गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतः उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे, तीनों शंकर जी से भयभीत थे, क्योंकि शंकर जी के हाथ में मोटा सा त्रिशूल था, इसलिए वो तीनों भयभीत थे शंकर जी से। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। अब हम यहाँ से अपने काम की बात पढ़ लेते हैं। इतने में ही भगवान शंकर भी वहाँ पहुँच गए। अभी तीनों तो पहले ही पहुँच गए थे विष्णु भगवान के पास रक्षा करवाने के लिए, पीछे से शंकर भी पहुँच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, त्रिशूल दिखा दिखा के डरवा रहे थे बेचारों को। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, नंदी पर सवार थे और आंखें रक्त कमल के समान, आंखें एकदम लाल थी, रक्त भरी। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जा रहे थे बाबा भोलेनाथ। ये देखिए यहाँ पर चित्र से समझिए। अब पढ़ेंगे पृष्ठ नंबर 700। आंखें लाल थीं, वहां पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परत पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। अब ये देख लो, ये बैठे हैं भगवान विष्णु, ये तुम्हारे देवों के देव महादेव, ये खड़े हाथ जोड़े इनके आगे प्रणाम कर रहे हैं और इन्होंने अपना आसन भी नहीं छोड़ा है। ये हाल है देवों के देव बाबा भोलेनाथ के। अब दिखाएंगे आपको आगे कि अपने भक्त की रक्षा भी नहीं कर पाते काल से। भगवान विष्णु बोले, महादेव यहाँ कैसे पधारना हुआ, अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव ने कहा, भगवान राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है, मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। अब बाबा भोलेनाथ अर्थात महादेव शंकर जी वृषध्वज को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे, फिर भी देखना वो काल से उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। सूर्य ने उसे श्राप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ, तब वह ब्रह्मा की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्मा सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। अब भगवान विष्णु बोले, शंभु देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया है,
अब देखिए यहाँ पर ये शंकर जी भी हैं, ये विष्णु भी हैं और ब्रह्मा भी हैं। यहाँ पर तीनों देवता हैं, तीनों देवता है एक साथ। और ये एक देव अलग से है कोई, ये देव है काल भगवान। देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया है, 21 युग समाप्त हो गए हैं। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी समय बीत गया है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। किसी से भी न रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। काल ने अपना ग्रास बना लिया, अर्थात काल ने खा लिया है वृषध्वज को। ये वही काल है जो गीता अध्याय 11 में बताता है अर्जुन को कि किस तरीके से वो सभी को खा रहा है। ये वही काल है गीता ज्ञानदाता, जिसने वृषध्वज को खा लिया और शंकर जी उसको बचा नहीं पाए। यही नहीं किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगत में नहीं है। शंभो, अब आपके सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा, अतः आप यहाँ से पधार सकते हैं। अब शंकर जी का भक्त वृषध्वज तो छोड़ो, उसके पुत्र को भी काल खा गया। शंकर जी रक्षा नहीं कर पाए इस काल से। अब यहाँ पर वो वाक्य फैल हो गया कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो शंकर जी यहाँ ना तो अपने पुत्र की रक्षा कर पाए भक्त की, और ना ही उसके पुत्र की रक्षा कर पाए। फैल हो गए बाबा भोलेनाथ शंकर जी। तो भाई ये देखा भी आपने प्रमाण, ये तो थे आपके देवों के देव महादेव, जिनने अपने ही अनन्य भक्त जिनको पुत्रवत प्रेम करते थे, उस भक्त के भी ये पाप नहीं काट पाए, उसका श्राप नष्ट नहीं कर पाए, उसको काल के मुख से नहीं बचा पाए। काल उसको ग्रास गया, यहाँ तक कि उसके पुत्र को भी काल ने ग्रास लिया, अर्थात काल खा गया। ये बाबा भोलेनाथ अर्थात शंकर जी अपने भक्त को नहीं बचा पाए। अब जान लीजिए कि असली महादेव कौन है। देवादिदेव शंकर जी के पूज्य गुरुदेव कबीर परमेश्वर, ये हैं असली महादेव। एक बार माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, सभी देवता और पृथ्वी लोक के सभी जितने भी वासी हैं सारे आपकी भक्ति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, बम भोले करते हैं। आप तो देवों के देव महादेव हैं, फिर आप किसके मंत्रों के जाप करते हैं, आप किसकी भक्ति करते हैं, किसके ध्यान में मगन रहते हैं। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जो वेदों में कवि नाम से जिसकी महिमा की गई है, वो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, वो कबीर देव हैं और वही हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा वर्ण शरीर, रर्रा जगत में रम रहा, ताका नाम कबीर। कि वो कबीर परमेश्वर वही हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। पूर्ण परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास जी महाराज जी को ये गुण रहस्य बताया था। वाणी में अपनी कहा था, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शंकर को, ये करता हमारी सेव। अर्थात शंकर जी परमेश्वर कबीर से प्राप्त गुप्त सोहम मंत्र का जाप करते हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज अपनी वाणियों में प्रमाण देते हैं, काल जो पीसे पीसना, जो राहे पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। सतगुरु के दरबार कबीर परमेश्वर के दरबार में ये काल चक्की पीसने जैसा काम करता है, और ये जोरा मौत ये सतगुरु कबीर के दरबार में पनिहार अर्थात पानी भरती है। भाई अगर आप भी अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने खानदान की इस काल से रक्षा करवाना चाहते हो तो आज ही जुड़े जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उन्हीं परमेश्वर कबीर के अंश अवतार हैं जो बाबा भोलेनाथ के पूज्य गुरुदेव हैं। तो भाइयों आज ही निशुल्क नाम दीक्षा लें और अपने परिवार का इस काल से रक्षा करवाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही प्रमाणित जानकारी के साथ।
तब तक के लिए सत साहिब।